Good morning, everyone. Today we do the chapter number 17 of class 7. In the first part, we have learned about a forest. What are common types of plants found in the forest? Products we get from plants. Characteristics of trees in forest. Forest terminology. Canopy, understory, forest floor, different shapes of crown, stratification in forest. Stratification in forest and forest are a habitat of many kinds of animals. Food chain. Humus. Today we do the humus and decomposers. Humus is a dark colored substance found in the soil. Humus क्या होता है? डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है. ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस जो है डेड रिमेन्स जो होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर जो होता है ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी हो सकता है, जिसको क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है एक्ट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू अ ह्यूमस, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस. ह्यूमस क्या करता है? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. और ये जो है टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है ह्यूमस का पाया जाता है. नेक्स्ट डिकम्पोजर्स. अब ह्यूमस कैसे बना? तो ह्यूमस को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ही लिव करते हैं, फीड करते हैं उनको और कन्वर्ट कर देते हैं उनको इनटू अ ह्यूमस, उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं. हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. हार्बीवोर प्लांट्स ईटिंग, जो भी प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हार्बीवोर. जैसे कि आपका डेयर है, एलिफेंट है, ये सारे क्या हैं? आपके हार्बीवोर हैं. कार्निवोर, वैसे हार्बीवोर में आपके काऊ, बफेलो, गोट, दीज आर कमिंग इन हार्बीवोर. नेक्स्ट कार्निवोर. कार्निवोर मीन्स फ्लैश ईटिंग, जो मांस खाते हैं, मीन्स हार्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं. Flesh eating animals are called carnivore. Example lion, fox, etc. Omnivore. फ्लैश ईटिंग. ओमनिवोर कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि फ्लैश भी खाते हैं साथ में प्लांट्स को भी खाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनिवोर. इन दैट कैटेगरी ह्यूमन आल्सो कम. कॉमनिवोर. ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर. दे आर आल्सो ईटिंग अ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. वो फ्लैश भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, तो मीन्स वो दैट आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर. क्रो. क्रो जो है वो प्लांट्स के सीड्स को भी खाता है और साथ में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी खाता है. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द फॉरेस्ट. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरह से रिसाइकल होते हैं, मतलब दोबारा फिर कैसे फॉरेस्ट में जो है यूजेबल होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट द सॉइल आर यूज्ड बाय. जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कौन यूज़ करता है? प्लांट्स, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, देयर मीन्स उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो वहीं पे रह जाती हैं और ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं बाय द डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर, जो चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है और वो डायरेक्टली कहाँ चला गया? सॉइल में चला गया. इस तरह न्यूट्रिएंट जो है वो एडअप करते हैं, न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट्स जो है उनको टेक करते हैं, इनटेक लेते हैं. इस तरह से रिसाइकलिंग जो है डेड जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग जो है होती रहती है. वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. क्यों फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है? वी नो दैट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. हैंस द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स एंड देयर एनिमल्स. एंड द एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स. इन दिस वे जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में. दिस इज रीज़न, यही रीज़न है कि फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन लंग्स कहते हैं. बैलेंस की बात करें तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की रिलीज कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं और एनिमल्स क्या कर रहे हैं? रेस्पायर कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. तो ये जो है बैलेंस जो है दोनों का, दोनों गैसेस का बैलेंस जो है मेंटेन रहता है इन नेचर. वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी. मीन्स फॉरेस्ट को क्या है, क्यों डायनामिक, मतलब इसमें अलग अलग तरह की वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स क्यों रहती हैं, मतलब क्यों? क्योंकि यस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि लोग भी यहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं और ये पीपल्स, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि
फॉरेस्ट के ऊपर फॉर द फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और हेल्प करते हैं ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। द हार्बीवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन कार्निवोर एंड कार्निवोर डिपेंड ऑन sorry, herbivores are dependent on the plants for the food, whereas omnivore depend on the carnivore. The decaying matter of dead animals, plants and their excreta enables the growth of plants। जो dead decaying matter होता है वो या इनका जो excreta होता है, जो इनका waste product होता है, वो भी क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, हेल्प करता है। दैट आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए प्लांट्स को, वो प्रोवाइड करते हैं। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिके करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, जो कि फॉरेस्ट में जो है हेल्प करता है कि ताकि वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वहाँ पे ग्रो कर सके। दैट्स वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एंड सॉइल इरोजन मीन वॉशिंग अवे ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो जो सॉइल को क्या करते हैं, उनकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन को वो कम कर देते हैं। मीन्स जो रिमूवल है अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल की, उसको क्या करते हैं, मूव नहीं करने देते, क्योंकि वो टाइटली पकड़ के रखते हैं उसको, सॉइल को, जिसके कारण जो है रिमूवल जो है वो नहीं हो पाती। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करते हैं ताकि रिमूवल ना हो सॉइल, और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। वैसे ही फ्लड्स में फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बर एक्ट करते हैं एंड एलो द रेन वाटर। और रेन वाटर जो बारिश होती है तो उसको अपने अंदर जो है ग्राउंड के अंदर सीप करने में हेल्प करते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर टेबल जो होता है उस एरिया का, फॉरेस्ट जो है वो हाई रहता है। एंड फॉरेस्ट कैन नो कंट्रोल द, और फॉरेस्ट जो है जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। एंड दैट्स वाई प्रिवेंट द फ्लड्स। How forests prevent pollution? Forests are a rich source of oxygen, hence the air in and around forest is always fresh and clean. Forests prevent strong winds or dust storm from flowing in that area. The area surrounding the forest generally have a cool climate. उनका जो एरिया होता है, वहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया होता है वो कूल होता है एंड रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ रेन, और वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। फॉरेस्ट आल्सो एब्जॉर्ब, फॉरेस्ट जो है वो जो लाउड साउंड्स होते हैं, व्हीकल्स की जो लाउड साउंड होती हैं हाईवेज़ के ऊपर, वहाँ पे उनको भी प्रिवेंट करता है। इस तरह वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी कंट्रोल करके रखता है। हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है वो लॉस करते हैं वाटर का, और वो वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जो वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं वो निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स वो क्या करते हैं, वहाँ पर कंडेंस होते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, और क्लाउड जब भारी हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह जो ये सर्कुलर मैनर है, साइकिल, वाटर का जो साइकिल है इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरह जो है फॉरेस्ट जो है वाटर साइकिल को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। सिग्निफिकेंस, अब फॉरेस्ट का हमारे लिए बेनिफिट क्या है, फॉरेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो है सॉइल एब्जॉर्बर है, गुड सॉइल एब्जॉर्बर, वाटर एब्जॉर्बर है, जिसमें क्या वाटर की जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो मेंटेन रहता है, वाटर टेबल को मेंटेन करके रखता है, वाटर साइकिल को प्रिजर्व करके रखता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे सोर्सेज जो हमें फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स जो हमें हमारी डेली नीड के होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड, रॉ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, वुड एटसेट्रा, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, लेटेक्स, गम एंड रेजिन्स, हनी, वैक्स, स्पाइसेस, ऑयल, बोन्स एंड फर। एफॉरेस्टेशन, the process of planting trees in unproductive area and thereby increasing the forest and land on earth is called afforestation। तो एफोरेस्टेशन क्या होती है, जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, मीन्स प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, जिसके कारण फॉरेस्ट लैंड जो है इंक्रीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन जो है फॉरेस्ट लैंड का एरिया को बढ़ाती है, साथ में इम्प्रूव करती है, इन्वायरमेंट की कंडीशंस को भी इम्प्रूव करती है ऑन द अर्थ। इट लीड्स टू सेवरल बेनिफिट्स दैट वी गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सारे बेनिफिट्स हमें वहाँ से मिलते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो मीन एफोरेस्टेशन इज़ अ वेरी यूजफुल। डिफोरेस्टेशन,
ऑपोजिट ऑफ एफॉरेस्टेशन, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की कटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एरिया में, जिससे हमें बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, उससे वाटर साइकिल भी मेंटेन कर नहीं रहता, रेनफॉल जो है वो प्रॉपरली नहीं होती, तो जो वाटर साइकिल वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है जो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। Then conclusion. In last, what we have learned in this chapter, we have learned about, we get many products from the environment. Forest is an area with high density of trees. It comprises plants, animals and microorganisms. In a forest, trees form the uppermost layer, followed by shrubs. Herbs form the lowest layer of the vegetation. Different layer of vegetation provide food and shelter for animals, birds and insects. The various components of the forest are interdependent on one another. The forest keeps on growing and changing and can regenerate. In the forest, there are interaction between soil, water, air, and living organisms. The rotting dead matter in the soil is called a humus. The microorganisms which convert the dead plant and animals to humus are known as decomposers. Forests help in balancing between oxygen and carbon dioxide in the environment. Soil help forests to grow and regenerate. Forests are the lifeline for the forest dwelling communities. Forests also act as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. It helps to maintain the water table throughout the year. Forests help in bringing good rainfall. They are a source of medicinal plants. We must preserve our forest.